एक मिनट इंडिया की बात करता है, जो नमक ही हमारा खाता है, नमक हराम। अबे नमक ही हमारा जाता है यार। नहीं हो सके वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप किसके हो गए? पीछे? कैसे डेवलप? वर्ल्ड की आप मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। नहीं आई सर। चले, इस बात का आप मुझे प्रूफ दे दे, मैं यहाँ पे सॉरी करके चला जाऊंगा। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। के अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं, हम उससे उनसे बात को लेना देना है। इतने दुश्मनी क्यों, किसके बारे में? इतना नफरत क्यों? इंडिया के साथ। अरे यार फिर वही बात आ गई। नफरत करके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। तो दोस्तों आज की वीडियो है पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं इस वीडियो में वो बताया गया है। आप देखिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तानी इंडिया के बारे में क्या कभी सही सोच सकते हैं। वीडियो का टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी पब्लिक थिंक अबाउट इंडिया, इंडिया बिकम वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की आज़ाद एक दफ़ा हुए, आज़ाद एक ही दिन में हुए, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया, हम वहीं के वहीं ठहरे। क्या वजूहत लगती हैं आपको कि हम लैग क्यों रह गए, पीछे क्यों रह गए और वो आगे डेवलप हो गए, तो उसकी क्या वजूहत लगती हैं? देखें मेरी बात सुने, ना हम इंडिया से पीछे हैं ना इंडिया हमसे आगे है, हम दोनों बराबर ही जा रहे हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और इसको मैं कोई फ़र्क मानता भी नहीं हूँ। आपने अगर मेरे साथ बात करनी है तो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूं कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। इंडिया की सोच कहाँ है, पाकिस्तान की सोच कहाँ है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सही, तो इसके पहले इकोनॉमी के ऊपर बात ना कर लें? नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके ऊपर आप पहले हमने सोच देखनी है। पहले हमने सोच मेरा देखनी है। आपका बनता है पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखें भाई, आप अगर किसी से अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, पहले आप उसकी सोच देखेंगे या पहले आप उसको देखेंगे? पहले मैं अपनी शादी के बारे में देखूंगा, पहले मैं देखूंगा मैं कितना सेटल। ये तो देखोगे ना, कम से कम उसके मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर मतलब कि मैंने आपसे शादी, मेरी शादी हो गई है। मुझसे ये पूछे, एक मिनट, बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा के वहां पे राम मंदिर में रख दिया गया, यहाँ पे कोई ऐसा वाकया दिखाएं। कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके ऊपर आपको 200 दिन का लॉकडाउन जो है वो नजर नहीं आता, उसके ऊपर बात करें। इंडिया की सोच वहां पे कहाँ है? बिल्कुल सही। ये देखें यार इतना बड़ा अलमिया हमारा, हम सब कुछ मतलब कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक भी देकर हर चीज करने के बाद भी हम डेवलप नहीं हो सके, वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। सर फैक्ट्स के बगैर फैक्ट्स के बात करेंगे तो, लेकिन फिफ्थ यूके को बीट करने के बाद। अबे भाई आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चीन ने क्या किया इंडिया के साथ है? वो देखा पावर की 6 किलोमीटर का एरिया चीन ने ले लिया, उसके ऊपर बात करें, मैं आपको जवाब दूं। वहां पे इंडिया की फौज कहाँ गई? जो मैं बात कर रहा हूँ, आप छोड़ें, वो मुझे बताएं कि इंडिया की फौज वहां पे कहाँ गई? 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई, ठीक है। चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। तो देखा दोस्तों इस जाहिल आदमी की सोच। मैंने कहा ना पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, घटिया मेंटेलिटी के अनएजुकेटेड पीपल, जो फैक्ट्स के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। इन्हें पता नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। पर ये जाहिल पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तो इन्हें क्या पता। और ये चाइना की बात करता है, चाइना की हिम्मत नहीं है कि इंडिया में घुस के आंख दिखा सके। चाइना क्यों नहीं बताता इंडिया ने उनके कितने फौजी मार गिराए? घुसने की कोशिश की थी ना, झड़प हुई थी ना, क्यों चाइना ने नहीं बताया? बताता तो उसकी किरकिरी होती ना। आखिरकार बाद में खुला ही ना राज, उनकी कब्रें दिखी ना।
ये चले हैं फैक्ट्स पे इंडिया के ऊपर बात करने। जाहिल लोग, क्या पता, इनको सिर्फ चूरन दिया जाता है इंडिया के खिलाफ। इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और ये भिखारी भीख मांग मांग के अपना देश चला रहे हैं। तो ये है फ़र्क इंडिया और पाकिस्तान में। क्या बात करेंगे ये इंडिया के ऊपर। इंडिया तो तुम्हें कंसिडर ही नहीं करता कहीं भी, तुम्हारे ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहता इंडिया। तुम ही लोग हो इंडिया इंडिया करके अपने कटोरे में पैसे मांग रहे हो। चलो वीडियो को आगे देखते हैं। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है। 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था, आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा हमने, अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना। भाई उनका मुल्क कहाँ गया, कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको, अभिनंदन को से मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही सर। अगर अभिनंदन की बात करते तो इंडिया हमसे एक बात करता हमेशा। 1971 की जंग के अंदर जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने। इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था। आप मुझे ये बताएं, अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था। सर अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था। सर मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना। कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत। सही तो सही। देखा है नहीं ना इसके पास कोई जवाब। अभिनंदन जी की बात करता है, ये है इसके पास कोई जवाब। इनके मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे इंडिया हमला करने वाला है, पैर कांप रहे थे, माथे पे पसीना आ रहा था। ये किस मुंह से झूठ बोलने में लगे रहते हैं यार। इनको झूठ बोलने कहाँ से आता है, कौन इन्हें ट्रेनिंग देता है ऐसी, वो भी एकदम बेधड़क होकर झूठ। भाई शर्म भी नहीं आती इनको झूठ बोलने में। और 93,000 फौजियों की बात कैसे गोल कर गया। कहता है इंडिया कहता है ना, इंडिया कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री। मैंने कहा ना ये पढ़े लिखे तो है नहीं, मदरसा छाप पाकिस्तानी है ये, तो इनका दिमाग भी जाहिलों वाला ही होगा। ये खाली आतंकवादी पैदा कर सकते हैं, आतंकवादी पैदा करते हैं ना ये, ओसामा बिन लादेन, सैयद सलाउद्दीन, मतलब कितने नाम गिनाऊं इनके, सब तो एक आतंकवादी गुटे इनके यही हैं। इमरान खान ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। और ये कारगिल की वार की बात करता है। कारगिल की वार क्या, तुम लोगों ने चोरी छुपे चोटियों पे कब्जा किया ना। अब इंडिया ने जब कार्रवाई की, दुम दबा के भागे वहाँ से, अमेरिका के चरणों में जाके नाक रगड़ रहे थे। अमेरिका से कह रहे थे कि भाई रुकवा दो ये वॉर, इंडिया ने तो घुस के अंदर तक मारेगा। अब कैसे आर्मी है तुम्हारी, अपने जवानों की लाशें तक नहीं लेने आई। उनका भी अंतिम संस्कार हिंदुस्तानी फौजियों ने ही किया। अरे फैक्ट देखो, फैक्ट कह रहा है कि मुशर्रफ ने नहीं ऐसा कहा, नवाज ने नहीं ऐसा कहा। हिस्ट्री पढ़ोगे तभी पता लगेगा, पढ़े लिखे हो नहीं क्या पता चलेगा। फैक्ट्स पे तो बात आती नहीं तुम्हें करनी। चलिए देखते हैं आगे। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम डेवलप ना हो सके, अगर पाकिस्तान के एक रिसर्च के मुताबिक, अभी जो उनसे कैलकुलेशन के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि 75% चांसेस है बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है। क्या समझते हैं कि 75% तो गुजर गया, अभी जो बाकी बचा उसका अगर हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, इसके बारे में सोचने का टाइम है। ये टाइम ये नहीं कि कौन सा मुल्क ज्यादा ताकतवर है, कौन से मुल्क के पास आर्मी ज्यादा तेज है। देखें सर, जज्बाती होने का टाइम नहीं है, अभी प्रैक्टिकल होने का टाइम है। प्रैक्टिकली कब सोचेंगे हम। ये देखें, पिछले 70 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब बातें हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया को देखा,
आपने जागने का टाइम, आपने इंडिया का कोई शहर देखा? सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया का कोई शहर देखा? अरे देखिए। मैंने इंडिया का शहर देखा है, वहां पे लोग भूखे सोते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं। आप मुझे चले इधर चले, कोई बंदा मुझे दिखा दो फुटपाथ पे सोया हुआ, भूखा सोया हुआ, तो मैं आपसे मदद कर आंखें लूंगा। बंद करने का टाइम नहीं। इंडिया आंखें खोलने का- आंखें कबूतर के बंद करने से बिल्ली उससे टल नहीं जाती। यही बात मैं करना चाहता ठीक है ना? हूँ, यही बात मैं करना आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय ऐसा फर्क है। हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उनसे बात करें, हम अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल अल्लाह ठीक से है मांगते हैं, इस बात का ये तो हमें है, फख्र फर्क होना है। चाहिए, लेकिन हम उन्हें बुरे तो नहीं कह अच्छा, सकते। मेरा एक सवाल है, जब मुसलमानों ने पहली जंग लड़ी थी 313 थे और आगे 3,500 का लक्ष्य 3,500 था, उस वक्त मुसलमान खत्म नहीं हुए। अब तक कितनी आबादी है मुसलमानों की? अरे जाहिल आदमी, तुझे पता है हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। तुम लोगों को क्या पता? तुम लोग तो जाहिल और अनपढ़ हो, पढ़े लिखे तो हो नहीं। तुम लोग तो अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसका राई का पहाड़ बनाओगे। अरे तुम लोग तो अपने घर वालों को नहीं छोड़ते हो, तो दूसरों की तो बात ही क्या, अपने ही परिवार वालों को, अपने ही फैमिली में ही। बाकी समझदार हैं, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ज़रा सोच समझ के बात करो, पोल खुलने लग जाएगी ना तुम लोगों की, तो मुँह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ये जाहिल क्या कह रहा है? कह रहा है कि बुतों की पूजा करते हैं। भाई हमारा धर्म, हम जैसे मर्जी पूजा करें, जिसकी मर्जी पूजा करें। हमने तो नहीं कहा कि इस्लाम गलत है या इस्लाम को मानने वाले गलत हैं। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? हम लोगों से क्या तकलीफ़ है? अच्छा एक बात बताओ, ज़्यादा ही बुतों वाले कहते हो ना हमें, तो तुम लोग जो मक्का में करते हो, वो काले पत्थर को चूमते हो, वो क्या है? वो भी तो बुत है। पत्थर को चूमते हो, उसकी परिक्रमा करते हो पत्थर की। इस पे नहीं कोई जवाब देगा मुझे? जवाब दो ना, वो काला पत्थर क्या है? तुम करो तो वो इबादत, वो सही है। हम करें अपने धर्म में पूजा पाठ कुछ भी, वो गलत है। बहुत अच्छे, यही मानसिकता है, इसलिए तो पाकिस्तान ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है। और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे घटिया लोगों की सोच की वजह से। सिर्फ एक पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ ख़ास तरह के मुसलमान रहते हैं, बाकी दुनिया में मुसलमान नहीं है। ये हर बात में मजहब को लेके आ जाते हैं, अपने धर्म को ले आते हैं, इस्लाम को ले आते हैं। बाकी दुनिया में मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम को नहीं मानते। पर ये पाकिस्तानी कुछ अलग ही नस्ल है। ये जैसे लगता है ना कि कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग वहाँ पैदा हुए हैं। और ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए BBC की, ये जो कहते हैं ना बुतों की पूजा करते हैं। इस क्लिप को देख के कोई मुझे बताए ये सही है कि गलत है। अब जानते हैं क्या है ब्लैक स्टोन। इस्लाम में ब्लैक स्टोन या काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी एडम और हवा यानी ईव के ज़माने के हैं, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। ब्लैक स्टोन को इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र माना जाता था। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर मूलतः सफ़ेद रंग का था, मगर इसे स्पर्श करने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। जो BBC वाले कह रहे हैं कि ये काले पत्थर की पूजा करते हैं मुसलमान, चूमते हैं, क्यों बताएं ना। इन लोगों के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है और ये फिर बात को गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। 2 अरब के करीब है। अबे भाई, मुसलमान और ईमान ये ना किसी से खत्म हुआ है और ना ये होगा। ये चाहे कुछ भी कर ले आप, ये जो कहते हैं ना ऐसे हो गया ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने पैदा किया है ना। आप बताएं कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है कि रिज़्क मैं दूंगा। जब अल्लाह ने कहा रिज़्क मैं दूंगा तो फिर ये किस बात के है? अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रिज़्क
तुम सुबह उठकर जाकर जाओ, रिजक ढूंढो। हाँ। तुम्हारा रिजक मैंने रखा। हाँ। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि तुम सोए रहो मैं तुम्हें आसमान से दूंगा। तो फिर- मन्नो सलवा एक जात के लिए आता था, तो फिर- हमें हाथ हिलाने की जरूरत है सर। तो हम हाथ हिला रहे हैं। सर कहाँ हिला रहे हैं? कौन सा काम नहीं कर रहे आप? मुझे आप कर रहे हैं। इंडस्ट्री हमारी चल रही है। कहाँ चल रही ठीक है? है आप सर अगर देखिए, बात करेंगे हमारी इंडस्ट्री चल रही है हमारी। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है सर। अबे भाई अगर सर- आपका चैनल बंद नहीं ना हुआ तो समझ लो कि मुल्क में सारा कुछ ऑन है। अगर आपका चैनल बंद हो गया तो समझ लो सब कुछ बंद सर है। मैं यही तो बता रहा हूँ आप आपको। मुझे ये बताएं आपकी रोजी रोटी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही सबकी चल रही है। अगर आपकी नहीं चल रही तो समझ लो किसी की भी नहीं चल रही। सर आप मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं मैं नहीं मान सकता जब कोई मानने वाली बात ही नहीं है। आप जो बेसिकली मुझसे मनवाना चाहते हैं वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर क्यों आप मुझसे सच को क्यों नहीं मनवाना मानते? चाहते हैं कि इंडिया महान है, वो मैं बिल्कुल नहीं कहना सर, चाहता। मैं कभी भी नहीं कहना चाहूंगा इंडिया महान है, लेकिन फैक्ट्स हैं। भाई Facts मेरी बात है। सुने, शेर और कुत्ते की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। सही मतलब आप शेर हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह शेर। शेर, पाकिस्तानी शेर है। सर वो भी तो जानवर ही है। जानवर तो कुत्ते से तो बेहतर है ना। जानवर कुत्ते ही से तो बेहतर है ना। सर जानवर ही है। मेरी बात सुने, कुत्ता घर में कुत्ता जो है उसको हर तरफ से लानत पड़ती है। शेर जो है उसको देख के हर कोई अपना रास्ता मोड़ लेता है। ये जानवरों में फर्क है। अगर हम जानवर हैं तो अच्छे वाले जानवर हैं। शेर इंसान ने फिर वही उसी से प्यार किया ना जो काटता दौड़ता है। शेर देखे इंसान को, इंसान का दुश्मन है। क्या कुत्ता कुत्ता इंसान को रोटी ला के देता है? कुत्ता इतना वफादार है। कुत्ते को आप कहेंगे बोल फेंकेंगे। इंसान की हमारा ये अलमिया है जो देखे जानवर जो जिससे इंसान डरता है ना उसको अपने बहादुर मानता है। शेर से हम डरते हैं। शेर हमें चीरता फाड़ता है। गधा जो कि आपको अबे मजदूरी भाई, करके मेरा देता है। कहने का मतलब था कि शेर वाला जज्बा है हमारे अंदर, कुत्ते वाला नहीं है। सर अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा ना तो फिर यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं कि जो फैक्ट्स को सुनने के अभी सारे सब आपकी स्पीच सुनने के बाद जज्बाती हुए पड़े। वाकई तुम लोग जानवर ही हो, जानवर ही हो। तुम लोगों की सोच जानवरों वाली है। तभी तो दुनिया भर में आतंकवाद फैला रखा है तुम लोगों ने। दुनिया को परेशान कर रखा है तुम लोगों ने जानवर बन के। हर देश में जहाँ भी कोई आतंकी घटना होती है पाकिस्तानी कनेक्शन जरूर निकल आता है। खुद को शेर कह रहा है। शिकारी इधर बैठे हैं इंडिया में, हम शिकारी हैं, शिकारी हैं, समझ गया? जिस दिन पल्ले पड़ गए उस दिन शिकार कर लेंगे, पता नहीं लगेगा तुझे। बाल के साथ खाल भी खींच ली जाएगी, समझ गए? अभी तो तुम दर दर की भीख मांग रहे हो ना। ये सब धीरे धीरे और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा। फिर ये शेर जो घूम रहा है ना, शेर बने हो, इसकी चमड़ी भी उतरेगी। ये देश हमारा है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं अपने ही देश को बेच के खा जाएं। यहाँ खाएं, इधर से पैसा लेके जाएं बाहर, वहाँ अपने बीवी बच्चों को पालें। और तुम लोग जैसे अंधे लोगों के लिए कोई सबक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दोस्ती छोड़ो। मैं तो कहता हूँ इन लोगों से बात करना भी बेकार है। बात करने पर भी हम लोगों की ही बेइज्जती होगी इसमें, क्योंकि ये इतने घटिया लोग हैं। इनको नहीं सुधारा जा सकता। इनके जहन में ही जहर भरा हुआ है। तो क्या करेंगे? कैसे दोस्ती होगी? नहीं करनी दोस्ती ऐसे घटिया लोगों से। सूअर हैं ये, सूअर पाकिस्तानी, ये सूअरों की तरह हैं, खुद को शेर बोलते हैं। तुम लोग जंगली सूअर हो, जंगली सूअर, समझ गए? चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। नहीं कोई जज्बाती नहीं हुआ। सब देख आप रहे हैं, जज्बात पे सब देख नहीं सर आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। नहीं हम बात करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कश्मीर के ऊपर बात करो भाई। करो कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर बात। कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा हिंदुस्तान है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आप चैनल चला रहे हो। आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। चैनल चला रहे हो आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना क्या। लड़कियों का सरेआम कत्ल हो रहा है भाई, सरेआम कत्ल हो रहा है। वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जवान औरतों को उठाया जा रहा है। वो आपको नजर नहीं आता। आपको इंडिया की इकोनॉमी नजर आ रही है कि जी वो कहाँ जा रही है। आपको ये उनका दरिंदापन जो है वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही सर। अगर मैं बात करूं, अगर हम अपनी सिंध की बात करें, पहले कश्मीर पे और आऊंगा, पहले सिंध की बात करते हैं। सिंध के अंदर तहरीक चल रही है, आज़ाद सिंध तहरीक चल रही है। आपको शायद इसके बारे में पता हो या ना हो। वहां पर एक अलग से चीज़ें बनी। देखें, अगर हम चीज़ें उठाएंगे
तो सारे के सारी चीजें सरेआम हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? फंडिंग, एक मिनट, उसकी फंडिंग इंडिया कर रहा है बलोचिस्तान में, हमें सब पता है। हमारी ISI सोई नहीं है, उसको सब पता है। ये क्या हुआ था गुलभूषण के साथ, आपको पता है क्या हुआ उसके साथ? वो ताजर बन के आया था, उसको तो पता था कि अब पाकिस्तान की ISI सो रही है, इदारे सो रहे हैं, लेकिन उसको उस वक्त पता चला जब उसके सर के गंजे के बाल भी नोच लिए पाकिस्तान ने और उसको बंद किया हुआ है। भाई आप क्या बात कर रहे हैं यार? अगर मैं बात करूंगा अपने मुल्क के ऊपर, एक घर होता है, घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, उसका ये मतलब नहीं है आपके घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं उसके ऊपर शोर करना बात कर, भाई के घर देखो यार क्या हो रहा है, भाई के घर देखो क्या हो रहा है। अबे भाई ये घर घर में है, यही तो आपको मुल्क में मसले हैं। अच्छा मैं यही तो आपका कोई ऐसा मुल्क दिखा दो, यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मोटे, आप मुझे दुनिया का कोई वर्ल्ड में मुल्क दिखा दो जिसमें कोई छोटे मोटे मसले नहीं है, दिखा दो। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ भाई, मसले हर एक में है। मुल्क दिखा आप दो मेरी भाई। सुन ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ मसले हर घर में है सर। हाँ जी, मसले हम पहले अपना देखें, पहले इंडिया को छोड़ दें। इंडिया के साथ यार, कहा ना छोड़ दें, अबे भाई इंडिया के साथ हमारा लेना देना क्या है यार? यही मैं कह रहा हूँ, उसे छोड़ दें, पहले हम अपने मसाइल के ऊपर बात कर लें। हाँ बात करें। मैं पहले अगर मैं बात करूं तो 47 के बाद अगर देखेंगे तो भाई मुल्क के ऊपर क्राइसिस क्यों है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, बताएं क्यों है। देखें क्राइसिस का तो मुझे पता नहीं है, अगर मुल्क डिफॉल्टर होता ना, इस मुल्क में कुछ ना होता तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पैंट शर्ट पहन के और इतनी अच्छी लुक बना के मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते, आप भी कहीं गली मोहल्ले में पड़े होते। ठीक है, समझ आ रही है बात हो? मुल्क अच्छा है, मुल्क से अंदाजा देखें, मुल्क का अंदाजा लगाना है तो आपकी पर्सनैलिटी से ही लगा लेते हैं कि हमारा मुल्क कैसा है। अगर तो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है तो बिल आपका लिबास भी ठीक नहीं होना, फटे पुराने कपड़े होने चाहिए थे, मेरे पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए थे, बिल्कुल मैं ये इस चीज में ना खड़ा होता। मुल्क अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं ना, बोलो भाई। नाइस नाइस, हम भी अच्छे हैं। मुल्क अगर अच्छा सही ना कह रहे होता, नहीं मैं एक बात करना चाहूँ, भाई ने सारे जो बातें किया ना बड़ा ज़बरदस्त किया, लेकिन हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से हम देखो हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, हमने अपने इकानमी को बढ़ाना है, जब ये बढ़ाएंगे तो हमारा मुल्क आगे तरक्की। फिर आगे नहीं इकोनॉमी के ऊपर, और अगर हमारा सर आप मानने को तैयार नहीं है। अगर पता है इकोनॉमी जरूरी है या नहीं, बच्चे आपको क्या पता होगा, आप बताएं, कोई बताना चाहेगा इकोनॉमी? आप इनसे पूछिए, ये आपके मतलब के सवाल करेंगे। अगर हमारा इकानमी जो है ना मजबूत होगा तो हमारा दिफा मजबूत होगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है ना स्टेबिलिटी नहीं है, जो भी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आते तो इससे इकानमी आगे नहीं बढ़ता है। जब भी जो भी हुकूमत आते हैं वो आगे एक दूसरे में अब शऊर आ गया। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे बता, आपने जो मुझसे सवाल किया है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, कभी इंडिया ने हमको कुछ दिया? हमने कभी उनसे कुछ मांगा? अल्लाह ताला हमें जरूरत है ना, मेरी बात सुन। अबे भाई हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। कोरोना में हमने उनके लिए LPG भेजी थी, हमने मांगा है, बचाने के लिए हमने मांगा है, हमने मांगा। इंडिया से? सर आप खबरें नहीं सुनते, मैं खबरें सुनता हूँ, मेरे हाथ में माइक है। क्या मांगा? सर आप अगर सर्च करेंगे, जब मलेरिया था पीछे क्या हुआ था, मुल्क के अंदर मलेरिया की वजह पड़ गई, हमें इंडिया से ड्रग मांगा, इंडिया ने हमें नहीं दिया, कहता भाई आप किसी और मुल्क से मांगो। इंडिया ने फिर पाकिस्तान ने IMF के पास गया, क्या कहा कि इंडिया से हमें मच्छरदानियां लेकर दो, फिर पहले IMF के पास गए, फिर पाकिस्तान के पास मच्छरदानियां आई। सर इस बात का आप मुझे प्रूफ दे दे, मैं यहाँ पे सॉरी करके चला जाऊंगा। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। टमाटर भी आए, टमाटर तो हम खरीदते हैं, हम उससे बीक नहीं लेते। यही तो मसला है। एक मिनट हो, अबे यार एक मिनट, इंडिया की बात करता है, जो नमक ही हमारा खाता है, नमक हराम, अबे नमक ही हमारा जाता है यार। अबे यार उस नमक हराम की बात कर रहे हो जो नमक भी हमारा खाता है। सर ट्रेड बंद हो चुकी है, नमक अब हमारा नहीं जाता। क्या ट्रेड बंद हो चुकी है, नमक अब हमारा नहीं भाई जाता। नमक हमारा जाता है। कहाँ से इंडिया, जाता है? इंडिया के जो बच्चे भी कहाँ से हैं ना, जाता है? मेरी बात सुने, दूध पीते बच्चे भी हैं ना, अगर वो भी कोई नमकीन चीज खाते हैं ना तो उसके अंदर भी नमक पाकिस्तान का कहाँ से जाता जाता है? ट्रेड बंद होगी। है। अबे यार ये बंद, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड टमाटर भी बंद हो गया, टमाटर भी बंद हो गया, टमाटर कहाँ से आएंगे? हाँ टमाटर बंद हो गया, टमाटर सर प्याज भी बंद हो गया। इमरजेंसी ट्रेड करवा के हमने टमाटर लिए। एक सेकंड भाई, अगर इमरजेंसी ट्रेड करवा के टमाटर लिए। और अगर टमाटर हम प्याज लेते हैं ना तो उसके बदले में पैसे देते हैं, कोई फ्री में थोड़ी ही लेते हैं। यही बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ सर। अगर दोनों फ्री में सिर्फ अगर फ्री में एक ही चीज आप मिलती अगर है। नफरत करके ना, देखिए, मेरी फ्री बात में सुनिए, एक ही चीज मिलती है, वो है आपको इंटरव्यू, यहाँ से हजारों फ्री मिलेंगे, उसके ऊपर कोई पैसे देने वाले नहीं है। ठीक है, पैसे मिलने हैं आपको। नफरत छोड़ दें अभी, किस चीज की? इंडिया से नफरत छोड़ दें। कि हमारी नफरत यार आपको फिर समझ नहीं आ रही। हम नहीं हो सकता भाई, क्यों? मैं ऐसे लोगों की बातें सुन सुन के बोर हो गया हूँ। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं।
इनके ऊपर बात आई ना, बलूचिस्तान सिंध की बात आई, तो कह रहा हर घर में मसले होते हैं, हर घर में, हर देश में मसले होते हैं कह रहा। और कश्मीर जो इंडिया का अभिन्न अंग है, वो हिंदुस्तान का घर नहीं है ना। इनके अंदर प्रॉब्लम निकली तो वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। अरे ओ जाहिल, मेरी बात तेरे तक पहुंचे ना तो अपने कान साफ करके सुन। ये जो कश्मीर है ना, कश्मीर बलूचिस्तान, ये सब ये इंडिया का हिस्सा है। इंडिया एक दिन इसे तुम लोगों से लेकर रहेगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोगों में इतनी औकात नहीं है कि इंडिया को रोक सको, समझ गए। इंडिया तुम लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। तुम लोग वही तलवार तीर लेके खड़े रहो। अब ये कह रहा है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। इंडस्ट्री, अरे भाई कहाँ है इंडस्ट्री, कहाँ है इंडस्ट्री तुम्हारी? क्या बनाते हो, क्या मैन्युफैक्चर करते हो, क्या एक्सपोर्ट करते हो? ये उस कबूतर वाली बात है जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो कहता है कि मुसीबत टल गई। ऐसा पता कौन करते हैं? जो गंवार होते हैं ना, गंवार, जाहिल, अनपढ़, जो किसी की बात नहीं मानना चाहते। हम ही सही हैं, बाकी गलत है। तो ऐसे लोग हैं ये। पूछ लो क्या प्रोडक्शन होती है, क्या एक्सपोर्ट करते हो दुनिया को, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। इनकी आर्मी नंबर 1 है, ISI। आए दिन इनके ऊपर हमले होते रहते हैं, आए दिन इनके सिक्योरिटी फोर्सेस पे ही हमले हो रहे हैं। कभी कितने मार दिए, कभी कितने मार दिए। बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारी आर्मी नंबर 1 है, ISI नंबर 1 है, सिक्योरिटी एजेंसी नंबर 1 है। नंबर 1। चार जंगें तुम लोगों ने शुरू की, 4 जंगें की ना, नाक रगड़ते हुए वापस चले गए। तुम हिंदुस्तानियों को देखो, कितने रहमदिल हैं तुम लोगों के प्रति। कोई और देश होता ना तो अब तक तुम लोगों को साफ कर दिया होता। हिंदुस्तान की पॉलिसी है जियो और जीने दो, और तुम लोग उस लायक नहीं हो। अब ये पॉलिसी धीरे धीरे चेंज हो रही है। जैसे तुम लोगों ने हमारे साथ किया ना, अब उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, और मिल भी रहा है। तुम लोगों को दिख नहीं रहा, पर कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहने हैं तो मुल्क अच्छा चल रहा है। अरे आटे की लाइनों में तुम लोग धक्के खा रहे हो, पेट्रोल की लाइनों में धक्के खा रहे हो, भिखारी बन के भीख मांग रहे हो हर देश के पास जाके। 75 साल से तुमने भीख मांग मांग के अपने देश को चलाया है और पाला है, समझ गए। क्या एक्सपोर्ट किया 75 सालों में, क्या अचीव किया? कोई डाटा है तो रखें सामने ना। कुछ नहीं। अफ़गान वॉर तुम लोगों ने की, अफ़गानिस्तानियों के ऊपर हमला करवाए। अमेरिका वहाँ जब तक टिका था तुम लोगों को पैसे देता रहा, तो तुम्हारी GDP सही रही। तुम्हारे दिखा रहे थे कि ग्रोथ हो रही है। क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे थे जो ग्रोथ हो रही है, जो उस समय ग्रोथ हो रही थी? अब इंडस्ट्री तुम लोगों की बंद है। क्या बना रहे थे जो तुम लोगों की इंडस्ट्री बंद है? कुछ भी नहीं ना। ज़ीरो। तुम लोग ज़ीरो थे, ज़ीरो हो और ज़ीरो ही रहोगे। तुम लोगों के यहाँ जब तक ऐसी पैदावार रहेगी ना, ऐसे जाहिल लोग पैदा होते रहेंगे ना, जो हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। हिंदुस्तान एक बार गया था सिर्फ IMF के पास, एक बार अपना सोना गिरवी रखा था हिंदुस्तान ने। उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। तुम लोग 23 बार IMF के पास जा चुके हो। तुम लोग 23 बार जा चुके हो पैसे मांगने। पैसे क्या, भीख मांगने। अमेरिका से भीख मांगते हो, चाइना से भीख मांगते हो, रशिया से भीख मांगते हो। कौन सा ऐसा देश नहीं है, सऊदी अरब, UAE, सबसे तो भीख मांग मांग के तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो। तुम लोगों ने कभी कुछ डेवलप ही नहीं किया।
कभी किसी चीज़ पे काम ही नहीं किया। भिखारिस्तान नाम ऐसे ही नहीं तुम लोगों को मिला है। गूगल पे सर्च कर लो भिखारी मंत्री, तुम्हारे इमरान खान का कटोरा लिया हुआ सामने आई थी फ़ोटो। ये है इज्जत तुम लोगों की। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ऐसे जाहिल जिस देश में पैदा होंगे वो देश कब तक तरक्की करेगा, या तरक्की करेगा भी कि नहीं करेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।